उधर नीचे उतरी गाड़ी नीचे उतर गया। अरे तुम्हारी ऐसे इसे कहा तुमने चमार आदमी बनेगा तो नीचे उतरो गाड़ी उतरी। तो अभी मैं पुलिस बुला रहा हूँ तो नीचे मुझे जवाब दीजिए, आपने कैसे कहा एक चमार आदमी को तिब्बत से बना दोगे तो क्या होगा? अरे होते कौन है आप कहने वाले हैं? चमार को एसएससी बना दोगे तो क्या होगा? ऐसी बात चलती हुई कैब में 4 रेलवे कर्मचारियों ने कहा। और उसके बाद जो ड्राइवर था, आपने भली भांति देखा, सुना, वीडियो वायरल हुआ। उस ड्राइवर ने उन 4 रेलवे कर्मचारियों को, जो मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित थे, उन 4 रेलवे कर्मचारियों को क्या सबक सिखाया, यह बात किसी से नहीं छिपी। साथियों नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। साथियों, अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ जो कि लखनऊ का वह वीडियो है। और उस वीडियो के अंदर जो आज देश के अंदर 80वां गणतंत्र दिवस बनाया जाएगा, देश को आज़ाद हुए 80 वर्ष हो गए, कल 15 अगस्त है, और आज भी देश के अंदर ऐसी तस्वीरें सामने आती है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जातिवादी दरिंदे जो कहीं से कहीं तक भी बाज नहीं आ रहे, कहीं से कहीं तक भी उनके अंदर सुधार नहीं दिखाई दे रहा। हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्लों में, हर कस्बों में ऐसे जातिवादी गुंडे मिल जाते हैं जो कि जाति से संबोधित करते हैं। एक जाति को समझते हैं कि जाति जानवर से भी बदतर है, कि जैसे यह इंसान ना हो, इस प्रकार का बिहेव करते हैं। और ऐसा ही नज़ारा लखनऊ के अंदर, इस कैब के अंदर जो 4 रेलवे कर्मचारी थे, जिन्होंने कहा कि चमार को एसएससी बना दोगे तो क्या होगा, इस प्रकार की बात कही। और उसके बाद अंकित कुमार, जो कि 2017 में मैकेनिकल इंजीनियर से डिप्लोमा किया हुआ है, और उसने जो सबक सिखाया उन 4 रेलवे कर्मचारियों को। आप मुझे जवाब दीजिए, आपने कैसे कहा एक चमार आदमी को तिब्बत से बना दोगे तो क्या होगा? अरे होते कौन है आप कहने वाले हैं? आप तय करेंगे कि चमार बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि पंडित बनेगा? नहीं, आप तय करने वाले कौन होते हैं? उधर नीचे उतरी गाड़ी नीचे उतर गया। अरे तुम्हारी ऐसे इसे कहा तुमने चमार आदमी बनेगा तो तुम नीचे उतरो गाड़ी उतरी। तो अभी मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, उतरो नीचे उतरो। तुमने कैसे कहा चमार आदमी है? कौन होते थे? उधर नीचे उतरो। ये लखनऊ है, नीचे है भाई कुछ नहीं, उतरो नीचे। कैसे गए तो चमार आदमी तुमने कैसे कहा? हाँ, दूसरी गाड़ी साहब बता रहे। तुमने चमार कैसे कहा? तुमने चमार कैसे कहा? किसी को कहा कैसे कहा चमार कैसे कहा? मैं पुलिस बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। आपस में जाति गाली देंगे, आप आपस में जाति गाली देंगे। आप गाली दो चमार को, आप गाली दो चमार को। मैं बताता हूँ चमार को, मैं अकेले गया चमार को गाली दो, गाड़ी से नीचे उतर जाओ, इस गाड़ी में तुम्हें बैठने की जगह नहीं, दूसरी गाड़ी पकड़ो। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसको बर्दाश्त से बात बाहर आ गई थी, काफी देर हो गई थी सुनते सुनते इस प्रकार की गुलछल्ले उड़ा रहे थे। क्योंकि उनके जो रेलवे कर्मचारी थे, उनके डिपार्टमेंट में कोई एससी वर्ग का अधिकारी है, उसको लेकर वह इस प्रकार की बातें कर रहे थे। साथियों, मैं आपको बता दें कि अंकित कुमार, जो कि एक अम्बेडकरवादी है, एक साहसी युवा है, और उसने अपने साहस का जो परिचय दिया, यह भी आप सभी से कहीं तक भी नहीं छिपा। और जो अंकित कुमार है, 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया, और बड़ी बड़ी संस्थाओं में जैसे कि आयसर, जेप्टो में वह जॉब भी कर चुका है। और उसके बाद 1.5 साल से वह कैब चला रहा था, क्योंकि घर से वह इतना मजबूत भी नहीं है। और बताया जा रहा है कि जो वह कैब चला रहा था, वह चला रहा था रैपिडो। जो रैपिडो एक कंपनी है, उसकी वह कैब चला रहा था। और रैपिडो ने इस मुद्दे के बाद, इस घटना के बाद अंकित कुमार को सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड भी क्या है, 99 वर्ष 11 माह के लिए। साथियों, अंकित कुमार के सबसे पहले इस जज्बे को सलाम, डटा रहा, झुका नहीं, और इन मनुवादी, इन गुंडों के सामने वह अड़ा रहा। और यह वीडियो जो वायरल हुआ, इस वीडियो को वायरल होने के बाद समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जो कि इस जातिवादी व्यवस्था को मिटाना चाहते हैं, उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया और अंकित कुमार को काफी बहादुरी का परिचय देते हुए। अंकित कुमार 1.5 वर्ष से रैपिडो यानी कैब चलाते हैं। 1.5 वर्षों से वह कैब चला रहे थे, और उनको अभी हाल फिलहाल में 4 लोग जो कि रेलवे के कर्मचारी थे वह मिले। और जैसे ही उनको बैठाया, और बैठाने के बाद कुछ दूर जाकर एक मंदिर पड़ता है, और मंदिर के पास जो चर्चा हो रही थी, अंकित कुमार काफ़ी समय से उस चर्चा को सुन रहा था, और रास्ते में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही चमार शब्द का इस्तेमाल किया गया उन रेलवे कर्मचारियों द्वारा कि चमार क्या कर लेगा, इस प्रकार की बात जब कही गई, तो अंकित कुमार को गुस्सा आ गया, आक्रोशित हो गया। उसने कहा, क्या चमार चमार लगा रखा है तुमने, कि चमार ये कर लेगा, चमार क्या कर लेगा।
और उसके बाद अंकित कुमार ने जो उनको फटकार लगाई, और बताया जा रहा है उस मंदिर के पास जो बाजार लगता है, उस बाजार में वही मनुवादी व्यवस्था के लोग रहते हैं, उसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग रहते हैं। उन्हीं 4 जो रेलवे कर्मचारी थे, उन्हीं से जुड़े हुए उनके ही संबंधी लोग रहते हैं, और वह उनके बचाव में आ गए। उल्टा अंकित कुमार को ही फटकार लगाने लगे, किसने ऐसा कह दिया तो क्या कह दिया, और यहाँ तक कि भी कहने लगे कि हम ब्राह्मण हैं और तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और उसके बाद अंकित कुमार ने अपने साहस का परिचय दिखाते हुए, यहाँ तक कि पुलिस की धमकी भी देते हुए कहा कि डटा रहूंगा, लड़ूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई एक चमार को नीचा समझने की? चमार को आप उदाहरण पेश करते हैं, यदि कोई गलत काम होता है तो आप उसकी मिसाल देते हैं चमारों से, वाल्मीकियों से, खटीकों से, यानी कि एससी समाज के लोगों से, यहाँ तक कि ओबीसी को भी नहीं छोड़ते, कुम्हारों से, अहीरों से, गुजरों से, जाटों से, इनसे भी तुलना करती है। ऐसी बहुत सी कहावतें बनी हुई है, जो कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी भी जिक्र कर चुके हैं कि इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन समाज के अंदर आज भी अंकित कुमार जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, लोग इस बात का विरोध भी नहीं करते। जैसा चल रहा है उसको चलने दो। यदि अंकित कुमार की जगह कोई और होता, ऐसे बहुत लोग हैं, तो वह इस बात को कहीं से कहीं तक भी नहीं लड़ता, इस कान सुनता, इस कान निकाल देता और अपने काम से काम रखता। लेकिन अंकित कुमार ने अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं की। रेपिडो ने उसको निकाल दिया, और निकाला भी 99 वर्ष 11 माह के लिए। ऐसा अंकित कुमार का कहना है कि उसको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अंकित कुमार का कहना है कि मैं अपना पालन पोषण कर लूँगा, एक रास्ता बंद हुआ तो 10 रास्ते खुलेंगे। समाज के लोग मेरे साथ हैं, समाज के लोगों के भी छोटे मोटे व्यापार है, समाज के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो साथियों, अंकित कुमार की इस बहादुरी को आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स में अंकित कुमार के लिए 2 शब्द लिखे। और ऐसे मनुवादी गुंडे जो कि सरेआम चलती गाड़ी में चमार शब्द कहकर, यानी उनको नीचा दिखाकर क्या साबित करना चाहते थे, उनके बारे में 2 शब्द लिखे। और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।